लिखिए जी आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। बेटा दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर वर्क पावर एनर्जी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसको आप कहते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, या आप कहते हो इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इतना प्यारा टॉपिक है ना, ये मैं आपको बता नहीं सकता। इतना प्यारा टॉपिक इस चैप्टर में ये आपको भगवान ने दिया है, इस परमात्मा ने फिजिक्स के अंदर बख्शा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आता है। तो पहला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है बेटा, आपको सबको पता है। घर में मम्मी कहती है बेटा पानी खत्म हो गया, मोटर ऑन कर दीजिए, पीछे स्विच ऑन करती हो, मोटर ऑन हो जाती है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। व्हाट इट हैपेंस, आप स्विच ऑन करती हो, दैट मींस आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो। किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। ये बात सीखनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी, आपको ये बातें सीखनी है। अगर घर में, अगर बच्चों आप सबको पता है इलेक्ट्रिक जनरेटर को क्या करते हो आप? पहले लाइट नहीं ऑन करते, पहले उसको घुमाते हो, यू रिमूव दैट, आप उसके जनरेटर को घुमाते हो, दैट मींस आप उसमें मैकेनिकल एनर्जी लगाते हो। और उस मैकेनिकल एनर्जी से घर में लाइट गई होती है, लाइट आ जाती है, मतलब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको सीखना है कॉन्सेप्ट। अगर मैं थर्ड पॉइंट पे जाऊं, आई हैव अ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन आप सबको पता है क्या होता है? जब पुराने जमानों में ब्रिटिश लोग थे, या आप आमिर खान जी की मूवी देखो लगान, उसमें सारा कॉन्सेप्ट है। तो उसमें हीट एनर्जी होती थी, हीट एनर्जी वो स्टीम इंजन को छुक 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 करके चलाती थी। दैट इज हीट एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी। टर्न अप करती है हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। घर में इलेक्ट्रिक बल्ब है, मम्मी कहती बल्ब सड़ गया, तो मम्मी से पूछो हुआ क्या, तो बताएंगी वो। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब आ जाए बेटा, वो भी सीखना है। इलेक्ट्रिक बल्ब किस में कन्वर्ट करता है वो सीखिए। इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द लाइट एंड हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट करेगा लाइट एंड हीट एनर्जी में, बट कुछ किताबों में लाइट एनर्जी होती है, हम चेंज नहीं करते। ये बात आपको सीखनी है। ड्राई सेल और सोलर सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई सेल क्या होता है? ड्राई सेल इस घड़ी में ड्राई सेल है, इस घड़ी में जो ऊपर वॉल क्लॉक है उसमें ड्राई सेल है। ड्राई सेल जो बैटरी है आपके मोबाइल की, वो भी ड्राई सेल से होती है, चार्ज करनी पड़ती है। मतलब केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। घर में इन्वर्टर लगा है, वो भी ड्राई सेल की प्रॉपर्टीज में बना होता है। ड्राई केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और छठा बेटा जबरदस्त इंपॉर्टेंट सोनाक्षी, बहुत जबरदस्त, सोलर सेल। ये क्या करता है? जिनके घर में सोलर पैनल्स लगे हैं, सोलर एनर्जी खींचता है, घर में बिजली प्रोवाइड करता है। दैट इज द लाइट एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात सीखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जबरदस्त बात है। एक्सक्यूज मी सर, यस लास्ट स्लाइड कर दो, नोट करना। हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। जबरदस्त पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट था ये। एक जबरदस्त आपको सवाल इसका सीखना है, ठीक है। इसी तरह मैं अगर आगे जाऊं तो आपको याद रखना है हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें बहुत जबरदस्त एक ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ने के लिए लोगों के लिए मन में एक बहुत ज्यादा इच्छुकता होती है। जिस टॉपिक में बहुत जबरदस्त 3 से लेके 4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे टॉपिक जो हमारे पास आएंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? इट इज कॉल्ड एज पावर। पावर से 3 से लेके 4 नंबर के सवाल पेपर में आएंगे। पावर क्या कहते हैं? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। The rate of doing work is called as power. आपने देखा जिंदगी के अंदर रेट को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया, तो पावर को मैं लिख सकता हूँ, yes, power is equals to work upon time। और सर क्या बात कर रहे हो? वर्क तो मैं रित्यांश एनर्जी भी लिख सकता हूँ। work is equals to power upon time and that is equals to my friends energy upon time। ये बात आपको सीखनी है। if W is the work done
if W is the work done in time t, if W is the work done in time t, then please remember, power is always equals to W upon T. Power equals to W upon T. And if you want in symbols, it's Simba, not Simba, it's symbols. Power equals to W upon T. आप सिम्बा समझोगे कि रणवीर सिंह आ गए, दीपिका पाटिकोन आ गए, नहीं ऐसे नहीं होगी. पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा. क्या कहते हैं बेटा, सिम्बा से दीपिका पाटिकोन नहीं लानी, सारा अली खान लानी है. वो आजकल एनसीबी के पास है ना, ड्रग्स के मामले में रक्षित पहुंचा के आया, तो इट्स W अपॉन T. ठीक है, तो यहाँ से आपने इनके ऐसा यूनिट्स भी लिख लेने हैं. ऐसा यूनिट ऑफ पावर कितना है बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ पावर एक ऐसा पावर का यूनिट है जो हमेशा जबरदस्त आता है. अलीशा बहन क्या आता है, वॉट आता है. W ये ऐसा यूनिट ऑफ पावर है. अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1 watt of power is defined as, इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, it is defined as the 1 joule of work done. It is defined as 1 joule of work done in 1 second. Why? Because 1 watt equals to 1 joule over 1 second. मतलब पढ़ के तो मजा आ जाता है, तो आतावादी सटीकली हो जाती है. क्यों भाई, होती है कि नहीं होती? तो यहीं से आपको मिलता है. तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है. सर आप मजा बहुत दिलवाते हो, क्योंकि 1 वाट में जाउल पर सेकंड होता है. सर 1 जाउल में जाउल पर सेकंड होता है 1 वाट में. यहीं से 1 मेगावाट भी आ जाता है. मेगावाट ये कौन है, मेगा आपको मजा आएगा. 10⁻6 वाट पे 1 मेगावाट कितना हो गया फिर, 10⁻6 जाउल पर सेकंड में. सर असली बात और बताओ, और आपके पास क्या है? मेरे पास और बड़ा कुछ है, जैसे कि मैं लाऊंगा 1 हॉर्स पावर है, घोड़े की पावर. जी हाँ, घोड़े की पावर. दग. कभी मम्मी बचपन में कहती है, मेरे मामा जी भी कहते थे, बेटा चने खाओ. मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा जी चने खाने से क्या होता है, पावर बढ़ जाती. तो याद रखना है, जैसे घोड़े की पावर तेज होती है, घोड़ा थकता नहीं है भागता, दैट इज द सेम एज कॉल्ड एज मेगा पावर. के बाद आता है हॉर्स पावर. 1 हॉर्स पावर में कितना होता है रक्षित भाई, 746 वॉट. 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746. तो इसको क्या मतलब, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम. नो, हॉर्स पावर किसके बराबर आ गया, 746 वॉट के बराबर आ गया. 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746. बिल्कुल ठीक बोला. कहता बेटा बोलता कि सर जैसे ट्रैक्टर्स होते ना, आप सबके एग्रीकल्चरल लैंड में होते ट्रैक्टर्स, वो आप देखेंगे हॉर्स पावर में होते हैं. उनमें ये नहीं होती कि कितनी पावर है, 10 वॉट 10, वो ट्रैक्टर्स की हॉर्स पावर होती है. तो भाई याद रख ले, 1 हॉर्स पावर कितना होता है मेरे बच्चों, बहुत काम की चीज है. कितना होता है, 746 वॉट. जबरदस्त पॉइंट है. यहीं से हमारा अगले पॉइंट का निर्माण होता है बेटा. पावर के अंदर आता है एवरेज पावर. ये जो एवरेज चीज होती है ना, एवरेज चीज ये बड़ी जबरदस्त होती है. एवरेज पावर का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं. एवरेज पावर इज डिफाइंड एज the total work done. It is defined as the total work done per unit. per unit. क्या हो गया रणवीर सिंह, टोटल टाइम टेकन. ये क्या मतलब सर मतलब समझाओ हमें फॉर्मूले की तरफ में. तो मैं अगर एवरेज पावर को लिख दूं, एवरेज पावर इक्वल्स टू, ओ मेरे बच्चों, टोटल वर्क डन. ओहो बुखार हो जाएगा इसको, क्योंकि बड़ा गर्म है ये. टोटल टाइम टेकन बहुत जबरदस्त है. एवरेज पावर इक्वल्स टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है. इसके ऊपर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपने बहुत कम पढ़ा होगा. आइए जी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. एक लड़का है, अ बॉय ऑफ मास 55 kg. अच्छा जी,
55 किलो का लड़का, बिल्कुल जी, पौड़िए चढ़ गया, रन्स अप अ स्टेयरकेस। भाई पौड़ी टूटने का डर है, क्यों भाई? क्योंकि पौड़ी भरने का भार बहुत ज्यादा है। स्टेयरकेस कितने स्टेप्स हैं? 50 स्टेप्स, 50 स्टेप्स कितने सेकंड्स में? 10 सेकंड्स में। माय गॉड। अगर हाइट ऑफ ईच स्टेप कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पावर ऑफ द बॉय। तो जब बेटा ये देखो स्टेप क्या होता है, ये बचपन में मेरी बहनें खेलती थी स्टेपू 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 कहते जो खेलते थे बचपन में, क्या कहते हो आप उसको? स्टेपू कहते हो सोनाक्षी सोहावी? वो बट्टे से खेलते थे, अलीशा क्या कहते थे? स्टेपू कहते ना, तो वो स्टेपू नहीं है, ये स्टेपू है। ये स्टेप होता है पौड़ी, जो पौड़ी चढ़ते हो। तो आपने यहाँ से पहले निकालना पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। बेटा वर्क डन कितना है मेरे बच्चों? वर्क डन आ गया mgh अपॉन टाइम टेकन। मास कितना है? 55 किलो का है, g10 है। हाइट निकालनी पड़ेगी, 50 स्टेप्स हैं, एक स्टेप की हाइट 10 है, डिवाइडेड बाय 100 कर दो। क्यों बेटा? ये सेंटीमीटर में है। अपॉन टाइम कर दो, टाइम कितना है? 10 सेकंड है। ये लो सर, जिंदगी में पहली बार बहुत मजा आया पढ़ के, क्योंकि 55 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया मुझे कितना मिलता है? 275 जूल्स ऑफ एनर्जी। ये पावर आपकी आएगी, 275 वॉट आएगा। टोका करो मुझे, 275 वॉट आएगा। ये बात समझनी है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने दिवाली पे घर का बिजली का बिल भी निकाल सकते हो। दिवाली वाले दिन में घर में लाइटें बहुत चलनी है, घर का बिजली निकालो, कितना निकलता है मैं आपको भी सिखाऊंगा घर का बिजली का बिल भी निकालना। नोट कर लीजिए, आप अपने घर का बिजली का बिल निकाल सकते हो। कह सकते हो ये वाली डिवाइस ज्यादा बिल कंज्यूम करती है, ये वाली डिवाइस कम कंज्यूम करती है। जैसे आप कहते हो ना ब्लैक मोबाइल आगे रख के ग्रीन टी शर्ट डाल के आप देखते हो तो उसका काम नहीं होता, आपकी आंखें कंज्यूम करती है। इसी तरह हमने क्या करना है, मास्क वाले भैया आपने घर में दिवाली वाले दिन अपने घर का बिजली का बिल निकालना है मल्होत्रा भैया, ठीक है? बढ़िया सा काम करना है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ घर का बिजली का बल्ब कैसे निकालते हैं। घर के बिजली का बिल भी निकाल सकती हो। उसके लिए आपको चीज सीखनी पड़ेगी, उसका नाम है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी करना है। सर व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? इट इज किलोवाट आवर। इट इज किलोवाट आवर। In the short forms, it is called as kWh. आपको पता है कुछ लोग इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये क्या सर? ये क्योंकि बिजली महकमा जो है, जो ये बिजली वाले चोरी बिजली करते हैं, ज्यादा बिल ठोक देते हैं, ये सब इसमें आते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में। तो आपको याद रखना है 1 किलोवाट आवर में कौन कौन होता है। 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट और 1 घंटा होता है। 1 किलोवाट में कौन कौन होता है? 1000 वॉट होता है। कितने सेकंड मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। ये कितना आ गया? 1000 वॉट इंटू 3600 सेकंड्स। यहां से 1 किलोवाट आवर आ गया, कितना? 2 और 3 5 जीरो 10 रेज़्ड टू पावर 5 वॉट सेकंड। अब अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ, जरा मेरे साथ देना, क्योंकि यहाँ से आपको एक रहस्यमय चीज निकलनी है। यहाँ से एक आपको जिंदगी का एक नई डिस्कवरी पता लगनी है, वो मैं लेके जा रहा हूँ आगे आपकी परमिशन के साथ। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 36 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 वॉट सेकंड। मैं इसको डेसिमल्स में खेल रहा हूँ। 10 रेज़्ड टू पावर 6 वॉट सेकंड्स हो गया आपका 1 किलोवाट आवर। और अरनाज मुझे क्या पता लगा? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 जूल्स। सर ये क्या कर दिया? क्योंकि 1 जूल जो होता है 1 वॉट सेकंड के बराबर होता है। तो यहाँ पे वॉट सेकंड था, यहाँ पे था, देयरफॉर 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू
3.6 into 10 raised to power 6 जूल्स होता है। ये बात समझना है। घर में जब बिजली का बिल आता है, जब इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो रोनित भैया आपने कभी देखा है नाविक भैया घर का इलेक्ट्रिक का बिल शक्ल देखी उसकी? तो आप देखना, जब आप देखोगे उस पर लिखा होगा आपके 200 यूनिट बले, सपोज 200 यूनिट्स सपोज कर लीजिए, और खुशबू उसका मतलब क्या हुआ, इसमें 200 किलोवाट आवर यूनिट्स बले। कितने बले? 200 किलोवाट आवर यूनिट्स। 1 यूनिट कॉरेस्पॉन्ड्स टू, दिस इज बेसिकली 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। जहां पे 1 किलोवाट लिखा होता है वो मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बात समझनी है। अभी मैं आपको घर का बिल निकालता, घर का बिल निकालना सिखाऊंगा। अभी घर का बिल निकालते हैं। मेरे पड़ोस में अरोड़ा जी रहते हैं, कपड़े का बहुत बढ़िया काम है। 2 बच्चे हैं उनके, और 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे। तो मैंने बताया हमारे पड़ोसी में अरोड़ा जी रहते हैं, उनका हमने घर का बिजली का बिल निकालने लगे। तो लिखिए, इफ अ हाउस हैज 260 वॉट बल्ब्स, 260 वॉट बल्ब्स, उसके बाद 2 60 वॉट के बल्ब हैं, लाइटेड फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए चल रहे हैं। 100 वॉट लैम्प लाइटेड फॉर 3 आवर्स, a 50 watt TV running for 8 hours, running for 8 hours, and 2 electric fans running for 10 hours of power 50 watt each. Find how many electric units are consumed each day. देखो कितना बिजली का बिल आना। देखो पहले मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा, शॉर्टकट किसी किताब में नहीं है। देखो टोटल इलेक्ट्रिक यूनिट्स डायरेक्ट कर दो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप जरा इस स्क्रीन को देखना, और इस स्क्रीन को ऐसे देखना जैसे कैटरीना कैफ बाहर आ रही है और आपको आपके पापा ने कहा बेटा कैच कैटरीना कैफ, तो आप ऐसे कैच करोगे। तो कैच करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए स्क्रीन को देखने के लिए, ठीक है। अभी वो आएगी जूम, बराबर जूम करके, तो आपने देखना है बड़े ध्यान से। कैटरीना कैफ को पकड़ लीजिए, मैं फेंक रहा हूँ, कैटरीना कैफ पकड़ो। क्या कहता है, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब इंटू 60, ठीक भैया। कैटरीना कैफ आ गई है, पकड़ उसको, स्क्रीन की तरफ देख। 2 इंटू 60 लाइटेड 5, कितने घंटे? 5 घंटे, प्लस 100 वॉट का लैंप 100, 3 घंटे। एक टीवी 50, कितने घंटे? 8 घंटे। 2 पंखे 10 घंटे के लिए, कितने वॉट के? 50 वॉट के। गिर जाएगी, पकड़ उसको। कैटरीना कैफ है, ये क्या आ गया? वॉट आवर्स, करेक्ट। ये वॉट आवर्स आ गए। इसको मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ, जरा देखना। अनन्या, मुझे आपकी मदद चाहिए होगी क्योंकि इनसे कैटरीना कैफ करने के मुझे पूरे आस है। इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अनन्या मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए। पहला आ गया 600 प्लस 200 प्लस 400 प्लस 1000, करेक्ट? यस सर। डिवाइडेड बाय, ये वॉट आवर्स थे, मैंने इसे किलोवाट आवर में करना है, डिवाइडेड बाय 1000। तो 800 400 1200, 1200 इंटू 1000 2200, 2200 अपॉन 1000 किलोवाट आवर्स। मेरे बच्चों कितना बिल बन गया? 2.2 किलोवाट आवर्स। अच्छा, एक घर का जो बिल है वो अप्रोक्सीमेटली आजकल 12 रुपए का यूनिट है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, तो यूनिट्स कितने आ गए? 2.2 यूनिट। बड़े कम कंजूस हो यार, बड़े कम बत्ती खींचते हो। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितने हैं? ₹12। तो कॉस्ट ऑफ 2.5 यूनिट, 2.2 यूनिट्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके महीने का या दिन का इतना बिजली का बिल आ रहा है बच्चों।
किसी को नहीं लगा समझ तो मुझे पूछो। Anyone having a problem in the simplistic approach and direct सवाल ask me। तो आपको क्या करना है, हर एक की पावर लेनी है, हर एक का टाइम लेना है, कितने डिवाइसेस है उसको मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में प्लस करना है और फिर 1000 से डिवाइड करना, क्योंकि NCAF है ना तो ज्यादा बड़ी है रकम, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। Anyone having a problem, let me know.